अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। ये आपको मैं दिखा रही थी सुबह का टाइम, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। ब्रेकफास्ट के बाद बच्चों को हॉलीडे हैं, बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने कहा कि हम लोग ब्रेकफास्ट करके चले जो है ना खाना बनाते हैं। ये आपको नीचे ब्लू कलर की और लाइट ग्रीन कलर की आपको बिनें नज़र आ रही होंगी। ये इनमें हम जो हमारे घर के अंदर जो कचरा होता है ना, वो हम अपनी अपनी छोटी वाली बिनों में डाल के ना शॉपर में डाल के रखते हैं। और फिर जब भर जाती हैं हमारी बिन, हम उठा के इस बड़ी वाली बिन के अंदर फेंक आते हैं। और फिर वीक में 2 टाइम जो है वो गाड़ी आती है जो ये गन उठा के सारा ले जाते हैं। एक ज़रा भी गन जो है ना बाहर नहीं बिखरता। मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये दिखा रही थी कि आज थोड़ा थोड़ी जो थी ना बारिश भी हुई थी सुबह के टाइम की, फजर के टाइम हुई है। इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत थोड़ी सी। ये देखे ना, ये अब गाड़ी यहाँ से टर्न होगी, ये बड़ी गाड़ी है। इसमें आज जुमेरात है ना, तो इस आज वाले दिन जो है ना, ये जो अखबारें और कॉटन जो होते हैं ना उनकी आती है बिन। और मंडे को और फ्राइडे को आती है जो मिल होता है ना, सारा जितना भी गन घर में कॉटन जो दूध के डब्बे हैं वो तो इसमें जाते हैं ना, ब्लू वाले डब्बे में। और बड़ी बड़ी बिन्ने हैं ये। और ये मैं दिखा रही थी कि यहाँ पे इनका तरीका कितना साफ़ सुथरा, कितना अच्छा है कि गाड़ी आती है, बंदे होते हैं, वो गन को बिन को उठा के इसके अंदर डाल के वो चले जाते हैं, ले जाते हैं। तो ये जो भिंडियाँ हैं ये 3 दिन पहले मैंने फ्रीज़ की थी ना, तो ये जब मैंने काटी थी तो मैंने ना डाली थी जिप लॉक बैग में। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती जाऊँ। और आज मैं भिंडी चिकन बना रही थी दही और अचार के साथ। वो किस तरीके से मसाले वाली बनती हैं मैं आपको वो साथ साथ दिखाती जाऊंगी। सुनाए मेरे बहन भाई बच्चे आंटी सब खैरियत से हैं। अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे। और जो बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। तो ये जो था आज जो भिंडी चिकन है वो एक मैं थोड़े से देसी स्टाइल में बनाऊंगी। देसी स्टाइल में बनती है, लेकिन ये जो भिंडी चिकन है ना ये रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेगी। और इसमें मैंने तकरीबन ऑयल डाल दिया था, कुकिंग ऑयल, जिसमें भिंडी फ्राई हो जाए। और इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा डाला था। और ये फ्रीज़ भिंडी आधा घंटा पहले मैंने जब ब्रेकफास्ट बनाया था ना 7:30 बजे उस वक्त निकाला था। और अब था 9 का टाइम, 1.5 घंटा पहले मैंने निकाल दी थी। और इसमें थोड़ी थोड़ी सी बर्फ़ भी थी क्योंकि फ्रीज़र में रखी हुई थी। और अब जो है मैंने शुरू करना है, जो एक तरफ भिंडी को रख के इसमें सिर्फ ज़ीरा डाला है और इसमें ऑयल है, कुकिंग ऑयल, और इसमें भिंडी है। अब इसमें मैं क्या क्या हम डालती जाऊंगी ये मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। और भिंडी को मैंने ये प्लास्टिक वाला जो चम्मच है ना, चावलों का स्लाइसर, इसके साथ मैंने मिक्स किया ताकि भिंडी हमारी टूटे ना। और इसको ओपन रखना है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना। और आपको बिल्कुल ये रेस्टोरेंट स्टाइल की जो है ना भिंडी बनी हुई आप देखेंगे। इस साइड पे जो था ना, मैंने छोटा वाला पतीला, वो कढ़ाई वो रख दी थी दूसरे चूल्हे पे, क्योंकि साथ साथ जो थी वो भी बना रही थी मसाला, भिंडी का मसाला। तो साथ साथ मसाले भी जो थे वो भी मैंने प्लेट में डाले हुए थे कि साथ साथ जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको दिखाती जाऊँ। सारा कुछ काट के रखा हुआ था। अब इसमें जो है ना इस पतीली में मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालूँगी। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, इसलिए 3 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है। क्योंकि भिंडी के फ्राई वाले जो उसमें फ्राई कर रही हूँ उसमें मैंने सालन बनाने वाली 3 जो थी ना चम्मच भर के वो डाली थी ताकि अच्छे से भिंडी फ्राई हो जाए। इस साइड पे जो था ना अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने डाल दिया था अपने दूसरी वाली कढ़ाई में। ये देखिए इसमें मैंने जो है ना 2 भर के चम्मच ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और क्योंकि चिकन है ना, आपको पता है ना, चिकन के लिए अदरक लहसुन ज़रूरी होता है। भिंडी में ना भी डालो तो इतना ख़ास वो नहीं होता, लेकिन ये कि मैं डालती ज़रूर। मैं भिंडी भी बनाऊँ तब मैं खाली भिंडी बनाऊँ ना तो फिर मैं साबुत लहसुन जो है ना उसको चॉप करके डालती हूँ। तो अगर चिकन बनाना हो या गोश्त बनाना हो फिर मैं पिसा हुआ डालती हूँ। तो ये जो थे इसके मसाले वो मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ। ये था मेरे अचार का मसाला, ये अहमद वालों का अचार है मैंगो। ये बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा। आपके पास सालन ना हो तो पराठा आप इसके साथ भी खा सकते हैं। इसमें सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर
और नमक और साबुत ज़ीरा। ज़ीरा मैंने उसमें भी डाला, ज़ीरा मेरे घर में ज़्यादा खाया जाता है इसलिए मैंने ज़ीरा पाउडर भी डाला है, सूखा धनिया नहीं डाला इसके अंदर। और बाद में धड़ा मिर्च जो थी ना वो मैंने मिक्स कर दी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। 1 टीस्पून मैंने धड़ा मिर्च भी डाली थी। इधर मेरा जो लहसुन था वो फ्राई हो रहा था, उधर भिंडी को मैंने बिल्कुल ढक्कन के बगैर रखा हुआ था, फुल आंच पे रखा हुआ था और प्लास्टर के चम्मच के साथ मैं उसको उल्टा सीधा कर रही थी ना। इसमें स्टील का चम्मच तो नॉन स्टिक पतीले में वैसे ही नहीं मारना चाहिए। और ये देखें भिंडी हमारी पूरी पूरी रहेगी। इसकी लेश ख़त्म करने के लिए इसके अंदर आपको पता ना लेश सी हो जाती है जब फ्रीज़ हो जाए भिंडी, तो इसके अंदर फिर मैंने दही डाला था, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना ये इस स्टाइल से भिंडी बनाते हैं। और इधर मेरा जो लहसुन था वो अच्छा अच्छा कलर दे चुका था, इसका कलर चेंज हो चुका था, ब्राउन हो गया था। अब इसमें ये 6-7 सब्ज़ मिर्च ना पूरी भिंडी के अंदर मैं डाल दूँगी, इसको काटना नहीं है, ये पूरी की पूरी इसके अंदर चलेगी। और इस साइड पे उधर भिंडी के अंदर सब्ज़ मिर्चें चलेगी। इधर मेरा प्याज जो लहसुन जो था वो अच्छा खासा जो था ना ब्राउन हो चुका था, इसमें मैंने अपना चिकन डाल दिया। चिकन जो था इस दफ़ा मेरे पास थ्रू आउट लेग पीस थे, तो ये मेरे पास थे 5 लेग पीस। और 5 लेग पीस के साथ आपको पता वो एक जो साथ उसका पूरा पीस जो होता है उसको मैंने 2-2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था, और वो था 1.5 किलो। ये धड़ा मिर्च मैं दिखा रही थी कि मैंने मिस कर दी थी, ये ज़रूरी है इस भिंडी में। सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबुत और नमक। और ज़ीरा साबुत थोड़ा डाला था क्योंकि मैं पहले 1 टीस्पून डाल चुकी हूँ। और ये धड़ा मिर्च और सब्ज़ मिर्ची आपके सामने मैंने 8-9 डाल दी हैं, क्योंकि भिंडी में ज़रा करारी हो ना तो तब भी मज़ा आता है खाने का। और वैसे तो बच्चे मेरी मिर्चें कम खाते हैं, मैं ख़ुद कम खाती हूँ, लेकिन भिंडी ऐसी सब्ज़ी है जिसमें मिर्चें जो है ना वो ज़रा टका की हों तो मज़ा आता खाने का। अब मैंने इसके अंदर 2 टीस्पून योगर्ट डाला, 3.5 1.5 जो आपके पास है। कोशिश कीजिए कि आप इसमें थिक वाला योगर्ट डालें। और मैंने इसी स्पून के साथ दही मिक्स कर दिया था स्टील की चम्मच के साथ, वैसे स्टील की चम्मच में मारती नहीं। इधर जी कटिंग शुरू हो गई थी। मेरे 3 टमाटर थे, काफ़ी बड़े वाले 3 टमाटर जो थे, इनको जो है ना काटना शुरू कर दिया था। और आप मेरी देख रही हैं स्पीड कितनी तेज़ है, क्योंकि मैं जो है ना जिस तरह शेफ काटते हैं ना होटलों में, टक 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 प्याज और प्याज को टमाटर को मैं उस तरीके से काटती हूँ। तो इधर जो था मेरा चिकन जो था वो 5 मिनट जो था ना उसका पानी खुश्क हो गया था, पता ना चिकन पानी छोड़ता है। अब ये मेरे पास जो थे ना 7 प्याज थे, इनको मैं सबसे आखिर पर डालूँगी। तो ये बड़े मज़े की भिंडी बनती है, बहुत मज़े की। मेरी बहनों एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और याद करेंगी कि वाकई बहुत अच्छी, बहुत मज़े की बनेगी। इस प्याज को जो 7 प्याज थे ना मीडियम साइज़ के मेरे पास थे, अब ये प्लेट भरी हुई है। इन प्याज़ों को मैंने बारीक बारीक जो था ना वो काट लिया था और बिल्कुल दम पे मैं जाके इनको डालूंगी। देखा ना, है ना बकरी टाइप की भिंडी। ये मसाला मसाला नहीं बनाना प्याज का हमने बिल्कुल। और इसी के साथ सारा क्रंच आता है। भिंडी जो नरम हो जाती है, चिकन भी नरम हो जाता है, लेकिन प्याज हमारा क्रंची रहता है क्योंकि इसको मैंने दम में डालना है। और इस तरीके से दिखाती हूँ मैं आपको बारीक बारीक। ये देखें इतना बारीक प्याज आपका होना चाहिए, तो बहुत मज़े की ये भिंडी बनती है। अब मैंने फिर एक्सचेंज कर लिया अपने चूल्हों से पतीलों को। भिंडी मेरी रेडी हो गई थी। और ये देखें अब आपको इसमें जो है ना वो लेश बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। ये है टिप, दही डाल दें तो भिंडी की लेश ख़त्म हो जाती है। और तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है और उसमें कम से कम 2 से 3 दफ़ा चम्मच मारना है। और तीसरी टिप इसकी ये है कि इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना। जब आप ढक्कन रखेंगे तो आपकी बहुत पानी छोड़ेगी और लेश बहुत बन जाएगी। अब मैंने चिकन में टमाटर डाले थे ना, लहसुन और ऑयल था, पहले ऑयल था, फिर लहसुन था, फिर चिकन था, फिर टमाटर थे। अब मैंने इसके अंदर मसाले डाल दिए। अब देखिए मेरे पास जो था भिंडी वो फ्राई हो चुका था, लेकिन भिंडी के स्टीम को निकालने के लिए मैंने आपके सामने पिछली एक वीडियो में भी दिखाया था, मैंने जाली रख दी थी। अब वो स्टीम निकल रही है, चूल्हा मेरा बंद है और भिंडी के ऊपर ताकि कोई चीज़ ना गिरे। अब मैंने अचार वाला मसाला भी अपना चिकन में डाल दिया। सारा कुछ डालने के बाद अच्छे तरीके से चिकन को मैंने 10 से 15 मिनट भूना है। अब फिर एक्सचेंज हो गया क्योंकि मैंने मसाले को सारे को चिकन उसके भिंडी के अंदर डालना था। भिंडी में से मैंने ऑयल नहीं निकाला, ऑयल मेरा ज़्यादा था। अगर आप लोगों को ऑयल ज़्यादा लगे, आप जब खाना बनाएं तो अपने ऑयल को निकाल सकती हैं, आप किसी और खाने में भी उस ऑयल को यूज़ कर सकती हैं।
जो हम लोग रोस्ट करते हैं ना, उस ऑयल को सिर्फ 2 दफ़ा हम लोग जो है ना इस्तेमाल करें, तीसरी दफ़ा डिस्कार्ड कर दिया करें, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया बन जाते हैं। अब देखें, ये प्याज मैंने आपके सामने डाल दिया ना, और मेरा मसाला आप देख रहे हैं। जब मैं प्लेट में डिश आउट करूँगी ना, फिर आप देखना। और इस तरीके से इसको झाड़ना है, पतीले को चम्मच एक दफ़ा मार के इसको अच्छे तरीके से ऊपर नीचे झाड़ना है। अब इसके ऊपर दम देना है, और दम मैंने दिया था सिर्फ 5 मिनट। साथ सफाइयाँ भी आपके सामने स्टार्ट है मेरी, और साथ चूल्हा जो था वो मेरा दम पे था, दम वाला जो था ना मैंने रखा हुआ था। और ये दूसरी साइड पे मैंने रोटियां शुरू कर दी थी बनानी, क्योंकि भूख लगी हुई थी। अब तकरीबन 11:30 का टाइम हो चुका था। हल्की आंच पे मैंने जो है ना इसको बनाया है, तो काफ़ी देर लगी किचन में। तो अब बच्चे जो उठने शुरू हो गए थे, उनके लिए मैंने 7 रोटियां बनानी शुरू कर दी, 7 चाय रखी हुई थी। ये मैं अब आपके सामने डिश आउट करती हूँ, चेक करके भी दिखाऊंगी। इतनी ज़बरदस्त हमारी पूरी पूरी भिंडी थी, टूटी नहीं थी। प्याज भी बहुत क्रंची था, चिकन भी बहुत अच्छा गल चुका था। मेरी बहनों, इस तरह बनाना बनता है, एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी बनाने का तरीका आपको कैसा लगा। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया डाला था, सब्ज़ धनिया, वो भी एंड था मेरे पास, क्योंकि मेरे पास धनिया जो है ना 1 वीक का आता है। तो फिर जब नेक्स्ट वीक आता है, बाकी ग्रोसरी होती है, तो फिर ये हम अरबियों की दुकान से ले आते हैं। अब तो कॉफलैंड पे भी धनिया मैंने देखा है, लीडल पे भी देखा है। और ये थी जनाब मेरी डिश, बहुत सुपर, बहुत लेका। लेकिन इसमें ऑयल अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन आपने खाई होगी भिंडी चिकन अगर रेस्टोरेंट में, तो उसका यही स्टाइल है, ये इसी स्टाइल से बनते हैं। फिर मैंने ये भिंडी जो थी ना चम्मच के साथ खाई थी। और ये प्याज आपको नज़र आ रहा है, इतना क्रंची था प्याज इसका, क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट दम दिया है और ज़्यादा चम्मच नहीं मारा। ना मेरी बोटी टूटी है, ना भिंडियाँ टूटी हैं। ग्रीन चिली वो अलहदा नज़र आ रही थी, भिंडी जो थी मसाले में सही रस बस गई हुई थी। इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और ऐसी चीज़ मेरी जो बच्चे हैं ना, उनको हस्बैंड से ज़्यादा मेरे बच्चों को, क्योंकि हस्बैंड ने तो सुबह 7:30 ब्रेकफास्ट किया था, उन्होंने कहा मैं 2 बजे खाऊंगा, जोहर की नमाज के बाद खाना खाऊंगा। तो बच्चों के लिए फिर मैंने क्रिस्पी पराठे बनाए थे इसके साथ। कहा था ना आजकल उनकी ईद है, हॉलीडे जो है। और ये मैंने भिंडी जो थी ना चम्मच के साथ चेक की थी। आप मेरा फेस तो नहीं देख सकते, लेकिन आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये मैं ही हूँ। बहुत मज़ेदार थी, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। मुझे दें इजाज़त, मेरी तरफ से सबको अल्लाह हाफिज़।